हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैथ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की मैं प्रैक्टिस करवा रही हूं, तो ये प्रैक्टिस का चौथा वीडियो है और इसके पहले 3 वीडियो आ चुके हैं। यदि आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखे हैं तो देख लीजिए। ये वीडियो पेपर फर्स्ट और पेपर सेकेंड दोनों के लिए है। इसके अलावा साइंस को मैं NCERT से पढ़ा चुकी हूँ कंप्लीट, और अब मैं साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा रही हूँ। तो आप लोग प्रैक्टिस की वीडियो देख सकते हैं, मैंने प्ले लिस्ट बना दी है और NCERT की भी प्ले लिस्ट बनी हुई है, तो वहां पर आप सभी वीडियो एक साथ प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा पेपर फर्स्ट के लिए EVS को मैंने हैंड रिटन शॉर्ट नोट्स से पढ़ा दिया है। क्लास 4th और क्लास 5th मैंने कंप्लीट करवा दिया है, तो आप लोग वो वीडियो देख सकते हैं। शॉर्ट नोट्स हैं और मैंने प्रत्येक इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा दिया है। उससे बाहर आपका EVS का नहीं आ सकता, यानी उस जो नोट्स है उससे बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं आ सकता। क्लास 3rd की बुक EVS की अपडेट हो चुकी है, तो उसको भी मैं कंप्लीट करवा दूंगी। उसमें जो भी नए टॉपिक हैं उनको मैं पढ़ा दूंगी। तो अभी मैंने क्लास 4th और 5th की EVS की बुक से कंप्लीट पढ़ा दिया है। इसकी भी प्ले लिस्ट मैंने बना दी है, तो आप लोग वहां पर सभी वीडियो एक साथ प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रश्न दिया गया है, यदि 56,75,67,567 को 567 से विभाजित किया जाता है तो भागफल है। तो चलिए भाग देकर हम लोग भागफल निकाल लेते हैं। भाग देंगे तो एक बार जाएगा, यहां बचेगा 0। अब ये 5 है, यानी 5 को नीचे ले आएंगे, लेकिन ये तो बहुत छोटा है, तो हमें 6 को भी नीचे ले आना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर एक 0 बढ़ा देंगे, लेकिन ये भी छोटा है, तो 7 को भी नीचे ले आना पड़ेगा। तो 7 को ले आएंगे और यहाँ पर एक 0 बढ़ा देंगे, तो एक बार जाएगा फिर से। इसी तरीके से फिर से 5 को नीचे ले आएंगे, ये छोटा है, 6 को नीचे ले आएंगे, तो यहाँ पर एक 0 बढ़ाना पड़ेगा, और फिर 7 को भी नीचे ले आएंगे, तो एक 0 और बढ़ाना पड़ेगा। फिर से एक बार डिवाइड चला जाएगा, ये कट जाएगा पूरी तरीके से, यानी आप देख रहे हैं चौथा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है 3759 गुणा 9573 के गुणनफल में दहाई अंक और इकाई अंक का योगफल है। तो पहले इनका गुणा करें, फिर दहाई और इकाई का अंक निकालें, फिर उनको जोड़ें। तो चलिए करते हैं। हमें सिर्फ दहाई और इकाई अंक की जरूरत है, तो हम वही प्राप्त कर लेंगे और उनको जोड़ देंगे। सबसे पहले 3 से करेंगे। 3 निम 27, 27 की 7 हासिल 2, 3 55 और 2 17, यानी यहाँ पर आएगा 7। इसके आगे हम नहीं करेंगे क्योंकि हमें सिर्फ इकाई और दहाई का अंक चाहिए। फिर 7 से करेंगे। 7 निम 63 की 3 हासिल 6, 7 पना 35 और उसमें 6 जोड़ देंगे, 41 आएगा, यानी यहाँ पर 1 आएगा। इसके आगे हमें नहीं करना है, इसके आगे जो कुछ भी आएगा, हमें सिर्फ दहाई और इकाई का अंक मिल गया है और इनको जोड़ देना है, यानी कि दूसरा विकल्प इसमें सही है। पूरा गुणा हमें नहीं करना है, हमें इकाई और दहाई का अंक मिल गया है और उनको जोड़ देंगे। अब इसमें गुणा यदि पूरा करेंगे तो उसका कोई भी काम नहीं है, हमें इकाई और दहाई का अंक ही प्राप्त करना है। हमने प्राप्त कर लिया, दोनों को जोड़ दिया, यही इतना करना है। क्योंकि हमें जब परीक्षा देने जाते हैं तो वहां पर समय की बचत करनी होती है, क्योंकि समय आपको
उतना ही मिलता है और उसी समय में आपको 150 प्रश्न सॉल्व करने पड़ते हैं, तो इसीलिए शॉर्ट ट्रिक अपनाते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, लिखा है 19,019 सैकड़े और 19 इकाइयां के बराबर है, यानी इन सबको जोड़ना है। चलिए जोड़ देते हैं। कैसे जोड़ेंगे? 19,000 लिखा हुआ है, 19,000 लिख लेते हैं। 19 सैकड़े लिखा हुआ है, 19 सैकड़े का मतलब है 1900। सैकड़े का मतलब क्या होता है? 100। और 19 इकाई यानी 19। सबको जोड़ना है, जोड़ देंगे। 9 1 9 9 और 1 10, हासिल 1 और 2, यानी आपका जो उत्तर है यानी आपको जोड़ने पर मिला 20,919, यानी आपका जो तीसरा विकल्प है वही इस प्रश्न का उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है 500 सेंटीमीटर, 50 मीटर और 5 किलोमीटर, तीनों को जोड़ना है। और विकल्प में आप देखेंगे कि जो उत्तर लिखे हुए हैं वो मीटर में हैं, तो हम सभी को मीटर में बना लेते हैं, तो इससे हमें जोड़ने में भी आसानी रहेगी और हमारा उत्तर भी सही आएगा। पचास पहले से ही मीटर में दिया है, इसको ऐसे ही लिख लेंगे। और 5 किलोमीटर में कितने मीटर होंगे? 5,000 मीटर होंगे। तीनों को जोड़ देंगे, 5,055 मीटर आपका उत्तर आ जाएगा। चौथा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है। विकल्प देखेंगे, उसमें जो मात्रक लिखा है उसी के अनुसार इन्हें बदल लेंगे और जोड़ देंगे। अगला प्रश्न है 5,671 और उसके अंकों को पलट देने पर प्राप्त संख्या का अंतर है। तो 5,671 पहले लिख लेते हैं। अब इसके अंकों को उलटना है, यानी 1 पहले लिख देना है, फिर 7, फिर 6, फिर 5। अब इन्हें घटा देना है। ये कैरी ले लेगा, यानी हासिल 11 से 5 जाएंगे 6, यहाँ 6 बचेंगे, 6 से 6 जाएगा 0, यहाँ हो जाएंगे 16, 16 से 7 जाएगा 9 बचेगा, और यहाँ 4 बचा है, 4 से 1 जाएगा 3 बचेगा, यानी 3,906 पहला विकल्प आपका इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है 63,606 में 6 के स्थानीय मानों का योगफल है। तो जितने भी 6 लिखे हैं सभी का स्थानीय मान निकाल लेंगे। पहले 6 का 6 आएगा, दूसरे का आएगा 600 और इसका आएगा 60,000। अब सभी को जोड़ देना है, तो 6, 600 और 60,000 इनको जोड़ेंगे तो आपका जो दूसरा विकल्प है वही इस प्रश्न का उत्तर आएगा 60,606। बी विकल्प यानी दूसरा विकल्प आपका सही हो जाएगा। इनको जोड़ना भी है, मैंने यहाँ स्थानीय मान निकाल दिया है, फिर इनको जोड़ना है। यहाँ जगह नहीं थी तो मैंने दूसरा विकल्प आपको बता दिया, जोड़ करके इतना आएगा। अगला दिया गया है नीचे दिए गए पैटर्न का अध्ययन कीजिए और उसके बाद इसका मान बताना है इस पैटर्न के अनुसार। चलिए देख लेते हैं। पैटर्न जिसको फॉलो कर रहा है उसी के अनुसार हम मान निकाल देंगे। तो आप देख रहे हैं पहले लिखा है 1 गुणा 1, तो यहाँ 1 लिखा है। उसके बाद यहाँ
1 की जगह 11 हो गए, तो 1 यहाँ पर बढ़ गया है, 1 के बाद 2, फिर 1, फिर आप देख रहे हैं 1 1 1 111 गुणा 111, तो 1 2 3 तक पहले चलना है, फिर वापस से फिर से उल्टा चलना है। तो इसी क्रम में जब आप इनका मान निकालेंगे तो पहले तो लिखा है 1 2 3 4 5 1 लिखे हुए हैं, तो पहले ऐसे ही लिख देते हैं 1 2 3 4 5, और अब उल्टा चलना है, 5 के बाद 4 3 2 1। अब देख लेते हैं कौन सा विकल्प सही है। दूसरा विकल्प आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5 4 3 2 1, यानी यही सही है। दूसरा विकल्प आपके प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, लेकिन 7 के बाद 8वां छूट गया है, पहले 8वां देख लेते हैं। लिखा है एक दुकान में 239 खिलौने हैं, 70 और खिलौने लाए गए, उनमें से 152 बिक गए, बचे हुए खिलौनों की संख्या थी। तो आप विकल्प देख रहे हैं, हमें कुछ भी सॉल्व नहीं करना है, सिर्फ समीकरण बनाना है। यानी 239 खिलौने थे, 70 और लाए गए, और इसमें से 152 बिक गए। इस रूप में हमें देखना है, जो विकल्प होगा वही इस प्रश्न का उत्तर है। चौथा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है 1/2 में कितने 1/8 हैं। तो 1/2 में कितने 1/8 हैं, तो 1/2 में 1/8 से दे दीजिए भाग। ये 8 चले जाएंगे ऊपर 1 के पास, तो 8 एकन 8 हो जाएंगे, और ये 1 चला जाएगा 2 के पास गुणा में, 2 एकन 2 हो जाएंगे, 2 से 8 4 बार कट जाएगा। तीसरा विकल्प आपके प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, इसमें सही जो है वह बताना है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो चलिए देख लेते हैं। लिखा है 1000 के पूर्ववर्ती का परिवर्ती 1002 है। दूसरा लिखा है 1000 के परिवर्ती का पूर्ववर्ती 1000 है। तीसरा है 1000 के पूर्ववर्ती का पूर्ववर्ती 999 है, और चौथा है 1000 के पूर्ववर्ती का परिवर्ती 1001 है। तो पूर्ववर्ती क्या होता है, जो पहले आती है दी गई संख्या के, और परिवर्ती होता है जो बाद में आती है। तो इसमें कहा गया है सबको सॉल्व कर लेते हैं, फिर जो हमें सही मिलेगा वही प्रश्न का। पहले में लिखा है 1000 के पूर्ववर्ती, तो 1000 का पूर्ववर्ती यानी इसके पहले आएगा 999, और इसका परिवर्ती 1000, तो ये तो गलत हो गया। दूसरे में लिखा है 1000 के परिवर्ती यानी 1001 का पूर्ववर्ती 1000 है, तो यही तो सही है। इसमें लिखा है कि 1000 के परिवर्ती का पूर्ववर्ती 1000 है, तो यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। आगे हमें चेक ही नहीं करना है क्योंकि हमें उत्तर मिल गया। अगला प्रश्न है, एक पेंसिल का मूल्य 2.5 रुपये है। अमित 1.5 दर्जन पेंसिलें खरीदता है और दुकानदार को 100 रुपये का एक नोट देता है, उसे कितने रुपए वापस मिलेंगे। तो एक पेंसिल है 2.5 रुपये की और अमित खरीद रहा है 1.5 दर्जन। एक पेंसिल कितने की है और उसे 1.5 दर्जन खरीदनी है, यानी कि 18, एक दर्जन में 12 वस्तुएं होती हैं और उसे 1.5 दर्जन खरीदनी है, तो कुल 18 पेंसिल उसने खरीदी। दोनों का कर देंगे गुणा, गुणा करने पर हमें मिलेगा 45। अब उसने क्या किया है, 100 रुपए का नोट दिया है, तो उसे कितने रुपए वापस मिलेंगे, तो उसे मिलेंगे 55 रुपए वापस, क्योंकि उसने कुल 45 रुपए की पेंसिल खरीदी है। पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो इस पीडीएफ में कुल 11 ही प्रश्न थे और इस वीडियो में मैं सिर्फ 11 ही प्रश्न ले रही हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं 15 प्रश्न लूँगी, क्योंकि मैं प्रत्येक वीडियो में 15 प्रश्न ले रही हूँ। इस वीडियो में किसी कारणवश और प्रश्न नहीं आ पाए हैं,
तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये छोटा सा वीडियो है प्रैक्टिस का, देख लीजिएगा। और किसी भी प्रश्न में आपको डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। इसके अलावा मैं साइंस के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस करवा रही हूँ, तो आप लोग वो वीडियो भी देख सकते हैं। साइंस को मैं कंप्लीट NCERT से पढ़ा चुकी हूँ, प्लेलिस्ट बना दी है, तो वहाँ पर आप सभी वीडियो एक साथ प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।